आज की टाइम में जो बच्चा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि एंजाइटी सबके साथ होती है सर। जैसे जैसे एग्जाम का प्रेशर आता है वैसे वैसे बच्चों को एंजाइटी होती है, थोड़ा घबराहट होती है, राइट। मन में ऐसा डर लगता है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं मैं सबसे पीछे तो नहीं चल रहा हूँ। ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं सर? कैसे एंजाइटी को दूर करें वो? सर एक तो जो आपने अभी 4 पॉइंट बोले ना जी, कि सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ों का ही पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है और उसके बाद एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है एक स्टूडेंट। और इन चारों कॉम्बिनेशन के वो सेट करने के लिए, अच्छे तरीके से इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब जैसे आपने पूछा कि एंग्जाइटी तो हमेशा रहेगी, वो एक टीचर के अंदर भी रहती है कि वो कितना बेहतर उस हर एक स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा। हर बैच में माइंडसेट सबका अलग अलग है। एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो बेसिक से पढ़ रहा है और एक ऐसा स्टूडेंट भी जो पहले पढ़ चुका है। तो सबको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अलग अलग माइंडसेट के साथ एक ही क्लास में खड़े रह के पढ़ाना है। सही तो बात है। एंग्जाइटी तो हमारे मन में भी है, तो सबके मन में कोई एंग्जाइटी है। लेकिन एक बेसिक पॉइंट, जब हम भी स्टूडेंट रहे होंगे या फिर आज जो भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। बिल्कुल वो सही ये बात है। सोचता है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मॉक लगाना चालू कर दूंगा, और उसका सिलेबस तो लास्ट दिन तक भी कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल सही इसका बात मतलब वो मॉक लगाएगा ही नहीं। और एक्चुअलिटी में मॉक बार बार कहने का या चिल्लाने का सेंस सिर्फ इतना होता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो। जो आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने कंप्यूटर होगा, पेपर होगा, पेन होगा। अब उस पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन को देखना भी है, फिर पेन पेपर लेके उसको सॉल्व भी करना है, फिर वापस से सेलेक्ट करना है। और कई बार ऐसा होता है माउस राइट एंड लेफ्ट मूव करता रहता है, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। प्रेशर रहता है, तो बिल्कुल। उस टाइम पर आपने एक ही जगह बी को सेलेक्ट कर दिया ना, वहीं आपने नेगेटिव भी बना लिया, मार्क्स भी खो दिए और अपने सिलेक्शन से दूर भी होते चले गए। उसी चीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का तरीका है मॉक टेस्ट। यह बेस्ट डेफिनेशन। और दूसरा कि टाइम टेबल से हर एक स्टूडेंट परेशान होता रहता है। सर एंग्जाइटी 2 चीज़ों को लेके तो है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एक पहला एंग्जाइटी। दूसरी ये कि सर एग्ज़ाम में जब हम लोग मॉक देना चालू करते हैं तो पहले मॉक में मार्क्स नहीं आए तो मैंने छोड़ दिया, मॉक देना ही बंद कर दिया। तो यू हैव टू डिसाइड दैट इट इज़ द टाइम टू सरेंडर और इज इज द टाइम टू फाइट। बिल्कुल। सो यू हैव टू चूज द फाइट। बिल्कुल तो ये एक तरीका है बिल्कुल बेसिक सा कि मॉक टेस्ट को जब आप दे रहे हो तो उस टाइम पर आप एक्चुअल वो वाली फीलिंग के साथ दीजिए कि आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हुए हो। अगर वो वाला फीलिंग लोगे तो एंग्जाइटी वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। लेकिन वो बेसिक एंग्जाइटी या सीरियसनेस वो तो ज़रूरी है सर, वो नहीं रहेगा ना तो पीछे से पुश करने वाला जो एक फोर्स है ना, वो एंग्जाइटी ही है। यार देखो, वो सबके साथ ही रहता है। मतलब मुझे भी याद है जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था या एग्जाम दे रहा था तो एंजाइटी, देखो अगर एंजाइटी का मतलब ही कि आप सीरियस हो, राइट। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको एग्जाम से क्या घबराहट, राइट। उसको तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर आया तो भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक। घबराहट किसको होगी? जिसने सीरियस प्रिपरेशन किया। ध्यान रखना, गला सबका सूखता है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, डर के आगे जीत है।